विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धानीज धम्मा के 53वें भाग में एपिसोड 53 में आप सभी लोगों का स्वागत है। द बुद्धानीज धम्मा के तीसरे खंड के बुद्ध ने क्या शिक्षाएं दी, वॉट द बुद्धा टॉट, इस खंड के हम चौथे भाग में हैं कि धम्म क्या नहीं है, वॉट इज नॉट धम्म। और इस भाग के आज छठे चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। इस छठे चैप्टर का पाठ का नाम है बिलीव बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन इज नॉट धम्म। बिलीव, विश्वास, बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब है परिकल्पना, कल्पना पर आधारित विश्वास, ये धम्म नहीं है। तो चलिए इस पाठ को हम जानते हैं कि कौन सी कल्पना है जिस पर इंसान का विश्वास बैठा हुआ है। तो ये ऐसे कुछ सवाल हैं जैसे मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, क्या मैं पहले था, क्या मैं पहले नहीं था, मैं पहले क्या था, मैं क्या बनकर क्या बना हूं, क्या मैं भविष्य में होऊंगा, क्या मैं भविष्य में नहीं होऊंगा, भविष्य में मैं क्या होऊंगा, भविष्य में मैं कैसे होऊंगा। ये ऐसे सवाल हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, या फिर वर्तमान में जो संदेहशील है, डाउटफुल है, वो इस तरह के सवाल पूछता है। क्या मैं हूं, क्या मैं नहीं हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसे हूं, मैं कहां से आया, मैं किधर जाऊंगा। इसी तरह से ब्रह्मांड के बारे में भी अनेकों सवाल उठाए जाते हैं, जैसे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, क्या यह ब्रह्मांड, यह यूनिवर्स निरंतर बना रहेगा। पहले सवाल का जो जवाब है, उस जवाब के बारे में कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ब्रह्मा ने ही सभी चीजों का निर्माण किया हुआ है और इसलिए ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, इस पृथ्वी का निर्माण भी ब्रह्मा ने किया है। और जो दूसरा सवाल है, क्या ये यूनिवर्स, क्या ये ब्रह्मांड हमेशा बना रहेगा, तो इस दूसरे सवाल के लिए कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि ये ब्रह्मांड हमेशा बना रहेगा, तो कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, ये ब्रह्मांड हमेशा नहीं रहेगा। कुछ लोगों का कहना था कि ये ब्रह्मांड सीमित है, लिमिट है, इसकी लिमिट है। तो कुछ का कहना था कि ये असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये इन्फिनिट है। ऐसे सवालों को तथागत बुद्ध ने कभी भी महत्व नहीं दिया। उनका कहना था कि ऐसे सवाल वही पूछ सकता है और ऐसे सवालों का महत्व, इंपॉर्टेंस उन्हीं लोगों को होता है जो विकृत बुद्धि का होता है, या विकृत मानसिकता का होता है, विकृत मस्तिष्क का होता है। ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए किसी को सर्वज्ञानी होना चाहिए और तथागत बुद्ध के अनुसार इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सर्वज्ञानी होता है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसे सभी के बारे में सभी जानकारी उपलब्ध हो। तथागत ने कहा कि वो इतने सर्वज्ञानी नहीं है जो इन सवालों का जवाब तथागत बुद्ध दे सके। तथागत बुद्ध ने कहा कि ऐसा कोई, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये दावा कर सके कि जो कुछ भी उसको जानना है, जो कुछ भी उसे जानकारी हासिल करनी है, वो सब उसे पता होती है या वो सब वो जानता है। और ना ही इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये दावा कर सके कि जिस भी किसी समय में उसे जो जानकारी चाहिए होती है
हर समय उसके पास वो जानकारी उपलब्ध होती है, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा दावा पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। इस विश्व में हमेशा कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए इंसान हमेशा कुछ ना कुछ जानकारी रह जाती है और इंसान हमेशा अज्ञानी रहता ही है। और इसलिए तथागत बुद्ध ने ऐसे सिद्धांत जो कल्पना पर आधारित है उन्हें अपने धम्म से बाहर रखा। तथागत बुद्ध का यह मानना था कि ऐसे सिद्धांत जो किसी धर्म के भाग है, ऐसे सिद्धांत जो कल्पना के ऊपर आधारित है और अगर वो किसी धर्म का अंग है तो वो धर्म अपनाने योग्य नहीं है। तथागत बुद्ध का इन सिद्धांतों के विरोध में और एक तर्क था। उनका यह कहना था कि ये सारे सिद्धांत ये केवल निराधार कल्पना के ऊपर आधारित है। इनको प्रमाणित, सर्टिफाई, इनको प्रमाणित नहीं किया जा सकता और ये प्रमाणित करने के योग्य भी नहीं है। ये केवल कोरी कल्पना है और ये कोरी कल्पना के परिणाम है। उनके पीछे कोई भी मतलब नहीं है, यथार्थ नहीं है। और ऐसे निराधार कल्पना पर आधारित सिद्धांत, इनका एक आदमी का दूसरे आदमी के लिए आपसी संबंध में क्या प्रयोजन है, क्या फायदा है इससे। और इसलिए ऐसे सिद्धांतों में कोई लाभ नहीं है। और फिर तथागत बुद्ध ने यह भी कहा, ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में जो मत थे, तथागत बुद्ध ने कहा कि इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि ब्रह्मांड या इस विश्व का निर्माण हुआ है या किसी ने इसको निर्माण किया है। इस ब्रह्मांड का, इस संसार का विकास हुआ है और ना ही इसका निर्माण हुआ है। इस तरह से तथागत बुद्ध ने कल्पना के ऊपर आधारित सभी विश्वासों का खंडन तथागत बुद्ध ने किया। और तथागत बुद्ध ने कहा कि जो धर्म इस तरह के कल्पना के ऊपर विश्वास करता है कि मैं पहले के जन्म में क्या था, आने वाले जन्म में मैं क्या बनूंगा, मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, ये इस तरह के सिद्धांत, इस तरह के सवाल, इस तरह के विश्वास को मानना ये धम्म का भाग नहीं हो सकता। और इसलिए बौद्ध धम्म में ये सारे कल्पना ये बौद्ध धम्म से बाहर रखी गई है। जो भी इस कल्पना के ऊपर विश्वास करता है, जो भी इस कल्पना के ऊपर आधारित विश्वास पर बिलीव करता है, वो धम्म नहीं है। और इसलिए इस चैप्टर को तथागत बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लिखता है, बिलीफ बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन इज नॉट धम्म। जो भी अटकलें हैं, जो भी विश्वास है जो कल्पना पर आधारित है, वो धम्म नहीं है। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।